नमस्ते दोस्तों। ये ऋषियों द्वारा दी गई विद्या का ही परिणाम है जिसे हमारे महापुरुषों ने धारण किया। धर्म की विद्या को हमारे महापुरुषों ने धारण किया और हमारे महापुरुषों से कालांतर कालांतर हमारे जो पूर्वज हुए हैं उन्होंने इसे धारण किया और आज यही धर्म की विद्या आज हम तक उपलब्ध है। अगर इसे निरंतर बनाए नहीं रखा होता, अगर इसका निरंतर प्रचार प्रसार नहीं किया होता, अगर हमारे जो धर्म ग्रंथ है उनका यथावत उनको संजोकर हमारे ऋषि महर्षियों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने उनको संजोकर नहीं रखा होता तो आज हम धर्म को नहीं समझ पाते, आज हम धर्म से दूर हो जाते, आज हम भी किसी मत मजहब का हिस्सा होते, आज हम भी किसी व्यक्ति विशेष के गुणगान कर रहे होते, आज हम उस ईश्वर सत्ता से दूर हो जाते। आज हम जो हमारे धर्म है, सनातन वैदिक धर्म जो है, आज हम उसको कतई पहचान नहीं पाते। दोस्तों, ये हमारे ऋषि महर्षियों के त्याग और तपस्या का ही परिणाम है कि आज हम अपने धर्म ग्रंथों से अवगत हैं। हमारे महापुरुषों के संघर्ष का ही परिणाम है कि उन्होंने इस भारत को विश्व गुरु बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज ये हमारे जो है धर्म ग्रंथों का ही परिणाम है कि आज भी हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता आज जगह जगह तक पहुंची हुई है। आज उसको जो पाश्चात्य संस्कृति वाले वो भी इसको धारण कर रहे हैं। ये सब ईश्वर विद्या के कारण हुआ है, ये सब सत्य विद्या के कारण हुआ है। और जो सत्य विद्या कहाँ से आई? ग्रंथों से आई। सत्य विद्या कहाँ से आई? ग्रंथों से आई। आज वो ग्रंथ लुप्त प्राय होते जा रहे हैं और आज उन्हीं ग्रंथों में से जो कुरान है उनमें से कुछ शिक्षाएं हमारे ग्रंथों से ली गई है। इसी प्रकार से जो बाइबल है उनमें भी कुछ शिक्षाएं हमारे ग्रंथों से ली गई है। आज लोगों की मानसिकता है कि जहाँ से अच्छा मिले उसको ग्रहण कर लो। अच्छी बातें कुरान में भी है, अच्छी बातें बाइबल में भी है। इसी प्रकार से जो भिन्न भिन्न प्रकार के मत मजहब है उनमें भी अच्छी अच्छी बातें मिल जाएंगी। लेकिन याद रखो, एक लड्डू के डब्बे में अगर 10 लड्डू है, 10 में से एक में जहर है तो वही आपके मृत्यु का कारण बन सकता है। केवल एक ही गलती आपके जीवन को नरक बना सकती है। अगर कुरान में एक बात भी गलत है, आप अच्छी बातों को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मत बोलो कि अच्छी के साथ आप जो गलत बातें उनको भी स्वीकार करोगे। इसी प्रकार से बाइबल में अगर अच्छी बातें भरी हुई है तो उसमें गलत भी है, आप उन गलत को भी स्वीकार करोगे और यही कारण होगा कि आपके जीवन में अविद्या व्याप्त होगी। यही कारण होगा कि आपके जीवन में दुख सदैव बने रहेंगे। यही कारण होगा कि आपको उन्नति का पथ कहीं दिखाई नहीं देगा। इसीलिए आज आवश्यक है कि जो ईश्वर प्रदत्त जो ज्ञान है, ईश्वर प्रदत्त जो विद्या है, जो वेद हमारे धर्म शास्त्र हैं, उनको पढ़ना और पढ़ाना हम सब का परम कर्तव्य है। इसीलिए हमें सृष्टि के आदि से ही ऋषि अग्नि, ऋषि आदित्य, अंगिरा आदि के माध्यम से हमें चारों वेद प्राप्त हुए हैं। वेदों में एकदम निर्भ्रांत ज्ञान है। वेदों में किसी प्रकार की कोई मिलावट संभव नहीं है और यही कारण है कि सृष्टि से आदि से लेकर आज तक वेद यथारूप हमारे पास उपलब्ध है। आपको भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रंथ मिल जाएंगे जिनमें मिलावट होगी और आज मिल भी रही है। यही कारण है कि आज का युवा धर्म से दूर है। यही कारण है कि आज का युवा धर्म के विषय में विचलित है। यही कारण है कि आज का युवा धर्म को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, धर्म का अनुसरण नहीं कर पा रहा है। इसी कारण क्या कर रहा है वो? इसी कारण वो अपने ही महापुरुषों को गाली दे रहा है, इसी कारण वो अपने पूर्वजों को गाली दे रहा है, इसी कारण वो अपने ऋषि महर्षियों को गाली दे रहा है, इसी कारण वो ईश्वर सत्ता को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म ग्रंथों में मिलावट हो चुकी है। वेदों को छोड़कर सब में, मूलतः सब में ही कुछ ना कुछ मिलावट है और उस मिलावट को हम बुद्धि से पहचान सकते हैं। इसीलिए उस बुद्धि का सतर हमें इतना करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ध्यान लगाना पड़ेगा, हमें समाधि लगानी पड़ेगी, उस परमपिता परमात्मा की उपासना करनी पड़ेगी। और आज इसी विद्या को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने प्रयास किया, हम प्रयासरत हैं और आपसे सहयोग की अपेक्षा है। इस विद्या को आप तक पहुंचाने के लिए हमने thanksbharat.com वेबसाइट बनाई है। हमने उस पर सत्य जो हमारे धर्म शास्त्र हैं, जो ग्रंथ आदि हैं, जो दर्शन शास्त्र हैं, जो उपनिषद आदि हैं, जिनसे हमें इस संसार की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है, हमारे जन्म मरण की जानकारी मिलती है, ईश्वर सत्य का बोध होता है, मोक्ष प्राप्ति
के जो साधन हैं उनकी हम प्राप्ति कर सकते हैं। हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हम इस संसार में शांति स्थापित कर सकते हैं। आज वर्तमान में जो समस्या है उन सब का समाधान हमारे धर्मशास्त्रों में है, हमारे ग्रंथों में आज उपलब्ध है। वर्तमान में जो इतिहास हम तक पहुंचाया जा रहा है वो सत्य इतिहास हम अब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमने thanksbharat.com वेबसाइट का निर्माण किया है और आप सभी से सहयोग की अपेक्षा है। आज जो मत मज़हब वाले हैं उनके प्रत्येक के घर में आपको कुरान मिल जाएगी, आपको हदीस मिल जाएगी, और तो और तारीख़ इस्लाम पुस्तक प्रत्येक के घर में मिल जाएगी, लगभग मिल जाएगी। और यही कारण है कि आज वो अपने मज़हब को लेकर तटस्थ हैं। उसमें उन्होंने जो नियम बना दिए, उनके जो पैगंबर हैं, उनके जो अल्लाह के जो रसूल हैं, उन्होंने जो नियम दे दिए आज उनका वो यथावत पालन कर रहे हैं। चाहे वो गलत हो लेकिन उनका पालन कर रहे हैं। इसी प्रकार से बाइबल वाले हैं, वो उसका यथावत पालन कर रहे हैं। बेशक से वो गलत हो लेकिन वो पालन कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास तो निर्भ्रांत ज्ञान है, हमारे पास तो ईश्वर की विद्या जिसने संसार को बना दिया, सृष्टि को बना दिया। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथ हम सब के पास होने अति आवश्यक है। हमारे जो महाकाव्य है, रामायण है, महाभारत, वो हम सब के घर पर होने अति आवश्यक है। क्योंकि आज धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है और धर्म युद्ध में आपकी आहुति अति आवश्यक है। धर्म युद्ध में आपका उत्साह अति आवश्यक है, आपकी उपस्थिति अति आवश्यक है। और यही कारण है कि इन सब को यथावत बनाने के लिए, इन सब को सफल बनाने के लिए हमारे घरों में धर्मशास्त्र होने अति आवश्यक है। और इसीलिए जो वेबसाइट है thanksbharat.com, इससे आप कर सकते हैं, या फिर आपके समीप कोई गुरुकुल आदि है आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसे ही आपको ग्रंथ उपलब्ध करवा रहा है, सत्य ग्रंथ आपको उपलब्ध करवा रहा है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम घर घर तक जो वेद शास्त्र है, जो हमारे धर्म ग्रंथ है, उनको हम पहुंचा पाए। और इसीलिए आप सबसे सहयोग की अपेक्षा है। आप सहयोग करें और हम सब के घर में ग्रंथ हो और हम धर्म का आचरण करें, धर्म अनुसार अपना जीवन यापन करें। ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मनीष वैदिक आपका अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।